हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस एजुकेशन। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, और इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसका मतलब क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, ठीक है। मतलब बहुत सारे टर्म को कॉम्बाइन करने पर जब चेन बनती है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। अब टर्म समझ लेते हैं। टर्म क्या होता है, टर्म होता है हमारा नंबर पार्ट और वेरिएबल पार्ट। जब आप दोनों कंबाइन करेंगे तब बनती है टर्म। अब एग्जाम्पल के तौर पर 3x, ठीक है। 3 क्या है, हमारा नंबर पार्ट है, और x क्या है, हमारे पास वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर टर्म। मतलब हमें प्रकार पढ़ने किसके बेस पर, टर्म की बेस पर, कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं टर्म की बेस पर, ठीक है। तो पहला ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला मोनोमियल्स होता है। तो मोनोमियल्स में क्या होता है, सिंगल टर्म होती है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम 3x, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सिंगल टर्म है और इसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स, ठीक है। मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। अब बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसमें आपके 2 टर्म होते हैं, जैसे 3x + 5, ठीक है। 2 टर्म आएंगे तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं बेसिकली, ठीक है। 2x + 3x + 5, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे टर्म होते हैं, 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम, x³ + 4x² + 5x + 3, ठीक है। तो जब 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब हमें टाइप्स पढ़ने हैं पॉलिनोमियल्स के, किसकी बेस पे, डिग्री के बेस पे, कि डिग्री के बेस पे उस पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास लीनियर। लीनियर कब कहेंगे, जब डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास 4x + 2 है, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी वेरिएबल की डिग्री 1 है उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वो कब कहलाता है, जब डिग्री क्या हो बेटा, हमारे पास 2 हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 4x² + 3x + 2, ठीक है। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब थर्ड थर्ड क्या हमारे पास, क्यूबिक। क्यूबिक में क्या कहलाते हैं, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5x³ + 4x² + 3x + 5, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो चलिए ये तो पॉलिनोमियल्स का खत्म हो चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स को जीरो कैसे करते हैं, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम अ जीरो। मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू है वो जीरो कब होगी, ठीक है। तो चलो px की जगह पे हम क्या करेंगे, 0 रख लेंगे, तो 0 रख लीजिए। अब -6 को इक्वल साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब 3 मल्टीप्लाई में काय में चलेगा, डिवाइड में, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। 2 पे जो है वो हमारा पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब वेरिएबल में जो भी आया उसको हम वापस अगर इसमें रखेंगे तो इस px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डिग्री अगर 1 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अगर डिग्री 2 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अगर डिग्री 3 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो चुका है। आप वो टॉपिक क्या है हमारा, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब हमें ग्राफ पे हमें बताने, ग्राफ देखकर हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे ग्राफ पर, ठीक है। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये हमारे पास y एक्सिस होता है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x डैश होता है, ठीक है। यहाँ पे y होता है और यहाँ पे y डैश होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है जहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए आपके पास px पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने होंगे, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये पॉइंट, ये जो लाइन है वो कितने टाइम पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3 टाइम,
ठीक है। तो 1 2 3 पे जितने नंबर ऑफ टाइम इंटरसेक्ट करेगी उतने ही जीरो रहेंगे, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है। अब ये जो लाइन है वो पी एक्स पे कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 4। ठीक है। इसी तरीके से आपके इसी बेस पर आपका 2.1 बेस्ड है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमस। मतलब हमें बताना है जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होगी? हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे ए और बी और सी क्या है? ठीक है। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कौन सा? बी है, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। कौन सी टर्म है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब दो टॉपिक और पढ़ लें। सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। जहाँ पे बी आपके पास क्या है? बी की वैल्यू क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा वो हमारे पास बी की वैल्यू होगी। उसके बाद अपॉन ए, एक ए का क्या होगा? एक्स एक्स उसका कोफिशिएंट जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा? ए की वैल्यू होगी। ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या होता है? हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है। और ए की वैल्यू जो होती है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है। ठीक है। तो चलिए इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड द वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 1 कितना होता है? 10। अब इसी का हम क्या करेंगे? फैक्टर निकाल लेंगे। 10 का करेंगे एलसीएम, 2 5 करेंगे, फिर 5 बन जा 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये हमारे जो है वो फैक्टर मिल गए। तो कैसे लिखना है आप? एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 लिखा, फिर 2 के साथ 7 के साथ क्या है? एक्स, तो एक्स लिख दिया। फिर प्लस लिखेंगे, जिनके ऐड करने पे 7 आएगा तो हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद 5, फिर एक्स, फिर प्लस 10। ठीक है। अब इन दोनों के दो के पेयर बना लेंगे। ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या है? एक्स। देखो तो एक्स इसमें भी आ रहा है और एक्स इसमें भी आ रहा है, तो एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो फिर क्या बचेगा? एक्स, एक एक्स बाहर निकालिए तो एक्स बचेगा, प्लस एक्स बाहर निकालिए तो क्या बचेगा? सिर्फ 2। ठीक है। फिर प्लस, अब इन दोनों से कॉमन क्या है? दोनों संख्या में 5 एक ही टेबल से डिवाइड हो तो 5 बन जा 5, एक्स बचेगा और 5 2 जा 10। ठीक है। अब देखो दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5। ठीक है। अब इनको क्या करो? 0 के इक्वल रख लो। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। अब प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2, और प्लस का 5 इक्वल के जाके उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस का 5। ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा माइनस का 2, और इसको क्या कहेंगे हम? बीटा माइनस का 5। ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरीफाई करना। वेरीफाई के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। अब अल्फा कितना हमारे पास? -2 है, प्लस बीटा कितना? माइनस का 5 इक्वल टू माइनस लगाया। अब बी की वैल्यू कितनी है? बी क्या होता है हमारे पास? एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कितना हमारे पास? 7 है, तो 7, और ए का कोफिशिएंट कितना हमारे पास यहाँ पे? 1। ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 5 इक्वल टू माइनस। ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस का 7 इक्वल टू -7। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा? 7 इक्वल टू 7। ठीक है। अब क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना था हमारे पास? -2, और बीटा कितना है? -5 इक्वल टू सी कितना है हमारे पास? 10, और ए का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 2 5 सा 10। ठीक है। और
यहाँ पे भी कितना आएगा 10, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, वेरीफाई, ठीक है। जब दोनों तरफ इक्वल आते हैं तो ये क्या होते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 2.1 में जल्दी आएगी वीडियो।